होली से पहले आने वाली आमल की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन आंवला के पेड़ का पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह 2 और साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से जातकों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगह इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो आइए जानते हैं इस साल कब है आमल की एकादशी, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आमल की एकादशी तिथि 2 मार्च को सुबह 6:39 पर शुरू होगी और इसका समापन 3 मार्च को सुबह 9:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 4 मार्च को सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक होगा। आइए अब जान लेते हैं आमल की एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जब भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती और आंवला के पेड़ का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली से पहले आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान शिव के गण शंकर पार्वती के साथ गुलाल की होली खेलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमल की एकादशी व्रत बेहद ही शुभ व फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब विष्णु जी ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तथा उनके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ, इसीलिए यह वृक्ष भगवान विष्णु से संबंधित है और आमल की एकादशी के दिन इसका विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। कहते हैं कि आमल की एकादशी व्रत करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता हासिल होती है। इस दिन यदि किसी मंदिर में आंवले का पौधा लगाया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। अब जानते हैं आमले की एकादशी की पूजन विधि। आमले की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। श्री विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। इसके बाद आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने और आरती करें। द्वादशी को स्नान और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराए और उसे सामर्थ्य के अनुसार दान दे। आंवले की एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आम्रखी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। तभी से आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन
खुद भी आंवले ग्रहण करना बेहद ही फलदायी होता है। आंवले की एकादशी की कथा के इस संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख किया गया है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आम्र की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आम्र की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ।